अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ़, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, जिस पर पड़ती है इसकी आवबका सारी दुनिया को सुनाई देती है। कर्नाटक के वज़ीर ईश्वरप्पा इसकी ज़िंदा मिसाल है, जिन्हें वजारत से निकाल दिया जाएगा। FIR तो दर्ज हो चुकी है, जेल भी नसीब हो जाएगी। ये वही ईश्वरप्पा है जो हिजाब मामले में बहुत उछल कूद कर रहे थे। मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा करके BJP और संघ परिवार की खुशनुदी हासिल करना चाहते थे। जोश में ये भी कह दिया था कि ज़ाफ़रानी झंडे को कौमी तिरंगे की जगह लहराया जाना चाहिए, मगर इन्हें क्या पता था कि मुस्लिम तालिबात को तालीम से रोकने, इन पर मजालिम के लिए उकसाने वाले के ख़िलाफ़ फ़ैसला अल्लाह की अदालत में होता है, जहाँ चीफ़ जस्टिस अल्लाह ही है। इसलिए राज्यसभा की सीट की लालच में फ़ैसले बदलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ना ही यहाँ रिश्वत चलती है। हाँ, मज़लूम की आँखें गवाही देती हैं, और जो सबसे बड़ा मुनसिफ है वो जानता है कि सच क्या है। ईश्वरप्पा रातों रात आसमान से ज़मीन पर आ गिरा। एक कंट्रैक्टर संतोष कुमार को ख़ुदकुशी के लिए उकसाने का इस पर इल्ज़ाम है। संतोष ने इल्ज़ाम आयद किया था कि हर कॉन्ट्रैक्ट पर मिनिस्टर साहब को 40% कमीशन देना पड़ता है। संतोष ने ख़ुदकुशी कर ली और इनकी मौत के लिए हर उंगली ईश्वरप्पा की तरफ उठ गई। BJP हाईकमान ने इसका नोटिस लिया और आज रात तक इसे वजारत से खारिज कर दिया जाएगा। एक मुस्लिम दुश्मन वज़ीर का इबरतनाक अंजाम दुनिया देखेगी। लगता है कि ईश्वरप्पा के अंजाम से कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला येदियुरप्पा ने सबक लिया और कल तक इनका अंदाज़े बयान कुछ और था और अब बदल चुका है। याद रहे कि कर्नाटक में गुज़िश्ता चंद माह से BJP और ज़ाफ़रानी तंजीमों की जानिब से मुसलमानों को तरह तरह से परेशान करने के मामले पर रियासत के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और BJP के सरकर्दा लीडर येदियुरप्पा ने हैरत अंगेज़ तबसरे करते हुए कहा कि मुसलमानों को अमन और आहंगी के साथ जीने देना चाहिए और ऐसे हालात पैदा करने चाहिए जिससे मुसलमान भी फ़ख्र से ज़िंदगी गुजारें। इन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक माँ के बच्चों की तरह मुत्तहिद होना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर इस दौरान किसी ने कोई परेशानी पैदा की तो इन्हें मुनासिब सज़ा दी जाए। येदियुरप्पा ने सबको मुत्तहिद होने की अपील की और मशवरा दिया कि मुस्तक़बिल में इस तरह की झड़पें ना होनी चाहिए। वाज़ा रहे कि हिंदुत्वा ग्रुप कई दिनों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कर्नाटक में मंदिरों में मुसलमानों की दुकानें नहीं होनी चाहिए, हलाल का बाइकॉट किया जाना चाहिए। हैदराबाद की नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन अदालतों में MP और MLA के लिए खुसूसी सेशन अदालत ने 13 अप्रैल 2022 को मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को निर्मल और निज़ामाबाद में मुबैना तौर पर की गई 2 नफ़रत अंगेज़ तकारीर के ख़िलाफ़ मुक़दमात में बाइज़्ज़त बरी कर दिया। इनके ख़िलाफ़ मजहबी जज्बात, अक़ायद की तौहीन, 2 ग्रोहों में दुश्मनी पैदा करने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इनके ख़िलाफ़ CID ने तहक़ीक़ात की थी। अदालत में 38 गवाहों के बयानात का जायज़ा लिया गया। नाकाफ़ी सबूत की बिना पर अदालत ने इन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया। जनाब MA अज़ीम एडवोकेट ने कामयाब पैरवी की। हैदराबाद के अयान मेडिकल कॉलेज के MBBS के तालिब इल्म शेख शोएब की फ़ीस कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर सारिब रसूल ख़ान ने वापस कर दी। हरमकुंडे के शोएब ने अयान मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट हासिल की, लेकिन वालिद की कोरोना से मौत से ख़ानदान माली तौर पर परेशान हो गया। उधार लेकर फ़ीस अदा करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर शोएब की वालदा की दरख्वास्त पर सारिब रसूल ख़ान ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए शोएब को अपने दफ्तर में बुलाया ताकि वो 60,000 रुपये की DD वापस कर दे, जो शोएब ने फ़ीस अदायगी के लिए कॉलेज में जमा करवाई थी। सारिब रसूल ख़ान ने कहा कि वो बग़ैर किसी फ़ीस के शोएब को 5 साल तक मुफ्त तालीम देंगे। डॉक्टर सारिब रसूल ख़ान ने अपने इस इक़दाम से अपने वालिद डॉक्टर मोहम्मद विजारत रसूल ख़ान की याद ताज़ा कर दी, जिन्होंने न सिर्फ तालीमी इदारों का जाल बिछाया बल्कि गरीब मुस्लिम लड़के और लड़कियों के लिए आला तालीम का हसूल आसान कर दिया। डॉक्टर विजारत रसूल ख़ान के तमाम फ़र्जंदान इनके नक्श कदम पर रवा दवा हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।